जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, यानी कि मैडम जो है वो बस की सवारी करती हैं। दरअसल मैडम इसमें एक छोटी बच्ची है, तो उसको प्यार से मैडम कहा गया है इस कहानी में। तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कई बार आ गया है, आ जाता है एग्जाम में, टीचर हमसे पूछ लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे। तो हमसे कहा गया है राइट माने लिखिए द कैरेक्टर स्केच, यानी कि चरित्र लिखिए उसका, ऑफ वल्ली, वल्ली का। तो बेसिकली उसका नाम क्या है, वल्ली है, जिसको हम मैडम भी कह रहे हैं। तो उसका हमें जीवन चरित्र लिखना है कि वो कैसी है, तो उसके बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है कि वल्ली वाज ए 8 ईयर ओल्ड गर्ल, कि भाई वल्ली जो थी वो 8 साल की एक छोटी लड़की थी। शी हैड माने वो रखती थी नो प्लेमेट्स इन द स्ट्रीट्स, गली में, यानी कि जिस गली में वो रहती थी उस गली में उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था उसका। यहाँ पे ये हर है, ये है आपका हर फेवरेट पास टाइम, यानी कि उसका पसंदीदा समय गुजारने का जो चीज़ थी। वाज माने वो थी, टू स्टैंड माने खड़े हो जाना, एट द डोर स्टेप यानी कि दहलीज पर, ऑफर हाउस माने अपने घर की। अब वॉच थिंग्स चीज़ों को देखना, पीपल लोगों को देखना, एंड दियर एक्टिविटीज़ और उनके क्रियाकलापों को देखना। अब उसका कोई दोस्त तो था नहीं क्लास में, गली में उसके साथ जो खेले, तो उसका जो सबसे बढ़िया पास टाइम था वो क्या था कि वो अपने घर के दरवाजे की चौखट पर खड़ी हो जाती थी और आने जाने वाले लोगों को, उनकी क्रियाओं को, वो लोग क्या कर रहे हैं और आसपास की चीज़ों को देखा करती थी। बस यही उसका काम था। और भैया शी यानी कि वो नॉट ओनली सेटिस्फाइड, वो केवल संतुष्ट नहीं करती थी हर क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता को ही या अपनी इच्छा को ही, बट ऑल्सो गेंड, और वो पाती थी न्यू एक्सपीरियंस माने नए नए अनुभव। वो केवल खड़ी होकर चीज़ों को देखकर खुशी नहीं होती थी, बल्कि नए नए अनुभव भी सीखती थी, नई नई चीज़ों को भी वो जानती थी। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में लिखा कि भाई वल्ली कैसी। अब हम लिख रहे हैं हर डिटर्मिनेशन, मतलब कि उसका दृढ़ निश्चयी होना। वो कोई काम करना चाहती थी तो फिर करती थी, तो वो दृढ़ निश्चयी कैसे थी। तो वल्ली वाज ए गर्ल, वल्ली एक लड़की थी, ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि काफ़ी मजबूत अपने इरादों पर खड़ी रहने वाली वो लड़की थी। शी वाज फैसिनेटेड, वो मतलब कि वो फैसिनेट हो जाती थी, लुभावने में आ जाती थी। बाई द बस माने बस से, दैट माने जो बस, केम आती थी, टू द विलेज गांव को, एवरी आवर माने हर घंटे। तो मतलब कि वो जो बस हर घंटे उसके गांव से गुजरती थी, उस बस से वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसका उससे मन लग गया था। एंड शी डेवलप्ड माने उसने पैदा कर ली थी, ए डिज़ायर माने एक इच्छा, एंड देन माने तब, एंड देन लॉन्गिंग, और तब ये जो इसकी उत्कंठा थी, टर्निंग माने वो मुड़ गई थी या बदल गई थी, इनटू डिटर्मिनेशन माने एक दृढ़ निश्चय में, टू राइड माने सवारी करने की, द बस की। तो उसने बस में सवारी करने की एक इच्छा, उसने जो है एक इच्छा अपने मन में पैदा कर ली उस बस को देख देख कर, और उसकी जो इच्छा थी एक दिन ये दृढ़ निश्चय बन गई कि वो जो है बस की सवारी ज़रूर करेगी। ये 8 साल की बच्ची का माइंड सेट देखिए। तो हर प्लानिंग उसने प्लानिंग कैसे करी बस की सवारी करने के लिए, तो सी मेटिकुलसली प्लान, उसने काफ़ी अच्छे से जो है प्लान किया फॉर इट, इसके लिए। गैदर्ड माने उसने इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन, जानकारी, अबाउट द डिस्टेंस, यानी कि कितनी दूरी है उस बस की, वो बस कितनी दूर जाती है, टाइम, उसकी बस की टाइमिंग क्या है, एंड और द टिकट मनी, और कितने पैसों का टिकट लगेगा। तो उसने बड़े अच्छे से जो है प्लानिंग करी थी, बस के बारे में पूरी जानकारी निकाली, कितनी दूरी तक जाती है वो, और बस के टिकट के कितने पैसे हैं, और उसका टाइमिंग क्या है, ये उसने जानकारी इकट्ठी करी। मतलब कि जिस तरह से उसने ये सब चीज़ें करी थी, शोइंग माने ये बताता है सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी कि उसकी आत्म दृढ़ता को यह दर्शाता है कि कैसे उसने अपने आप को दृढ़ बनाए रखा। शी रेजिस्टेड, मतलब उसने विरोध कर दिया था। द टेम्पटेशन माने लालच का, टू बाई खरीदने का, पेपरमिंट, उसने पेपरमिंट जो है नहीं खरीदा, ठीक है जी, टॉयज़ नहीं खरीदे, और ए राइड, और सवारी नहीं करी, ऑन मर्सी गो राउंड, यानी कि जो गोल गोल घूमने वाले झूले होते हैं उनके, समझ रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि उसने काफ़ी अच्छे से प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के लिए उसने, प्लानिंग में मतलब क्या, उसने दूरी के बारे में पता लगाया, उसने डिस्टेंस क्या है उसकी, और उसके बाद उसने टाइमिंग के बारे में पता लगाया, और टिकट के पैसों के लिए। तो अब टिकट के पैसों के लिए उसने क्या किया, टिकट के पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने क्या किया भैया कि उसने जो है अपनी जो पेपरमिंट खरीदने की जो इच्छा थी उसको उसने दबा दिया, ठीक है जी।
इच्छा दबा दिया इस पैसे के लिए, उसने खिलौने नहीं खरीदे और गोल गोल घूमने वाले झूले पर वो नहीं बैठी। ठीक है, 10 माने इस प्रकार सी शेप्ड उसने बचा लिए 60 पैसे फॉर द बस जर्नी, इस बस की यात्रा के लिए। और इस तरह से उसने अपनी इन इच्छाओं को दबाकर अपने 60 पैसों को उसने जोड़ के रखा ताकि वो बस की यात्रा कर सके। अब हमने क्या लिखा, ए जॉय राइड, उसने एक आनंद वाली जो है राइड ली, बस की सवारी ली। कैसे, वो उससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि हमें उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो द वे माने जिस तरह से शी स्टॉप्स, वो रोकती है, द बस, बस को, बोर्ड्स इट, और इसमें चढ़ती है, विदाउट द कंडक्टर्स हेल्प, बिना कंडक्टर की हेल्प के। जिस तरह से वो बस को रोकती है और कंडक्टर की बिना हेल्प के जो है बस में चढ़ती है। एंड रिफ्यूजेज, और मना कर देती है हिज, उसकी फ्री ट्रीट, यानी कि उसके फ्री के जो है मदद के, क्योंकि कंडक्टर कहता है ना आओ मैं तुमको चढ़ाऊँ, वो मना कर देती है उसकी, नहीं लेती है उसकी मदद। रिवील्स माने ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं, हर कमांडिंग, यानी कि उसकी दृढ़ता को दर्शाती हैं। कॉन्फिडेंट, उसके आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। सेल्फ डिपेंडेंट, उसके आत्मनिर्भरता को दर्शाती हैं। एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, और आत्म सम्मान को दर्शाती हैं। नेचर, उसके स्वभाव को, मतलब कि जिस तरह से वो बस को रोकती है और कंडक्टर की मदद के बिना बस में चढ़ती है, तो इससे क्या पता चलता है, उसकी दृढ़ता का पता चलता है, उसके आत्मसम्मान का पता चलता है, और उसके आत्मनिर्भरता का हमें पता चलता है कि वो ऐसी है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हर एंथुजियाज्म माने उसकी जो उत्सुकता है, एंड एक्साइटमेंट, और उसका जो उत्साह है। टू लुक माने देखने का, आउट एट द आउटसाइड, वो लुक आउट माने बाहर देखना, एट द आउटसाइड सीनरी, जो बाहर के नज़ारे होते हैं। शोज माने ये दिखाता है, दैट की, शी माने वो, नोज माने जैसे मानो जानती हो, हाउ किस तरह से, टू एंजॉय हर सेल्फ, यानी कि वो कैसे खुद को आनंदित करे, मतलब कि जिस तरह से वो खिड़की से बाहर झांक कर चीज़ों को देख रही है, उनका आनंद उठा रही है, तो इससे क्या पता चलता है वो कितने उत्साह से भरी हुई है, खुश है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भैया वो जानती है कि वो कैसे खुश कर सकती है अपने आप को, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको प्यार से मैडम भी कहा गया है। और कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला भैया, तो यद्यपि ए चाइल्ड माने वो एक बच्ची है, शी बिहेव्स, फिर भी वो बिहेव करती है किस तरह से, लाइक ए मैच्योर पर्सन, एक समझदार व्यक्ति की तरह से। भले ही वो एक बच्ची है लेकिन फिर भी वो एक समझदार बच्चे की तरह से, इंसान की तरह से बिहेव करती है। एंड शी डज नॉट लाइक, और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, टू बी कॉल्ड माने कहे जाना, ए चाइल्ड माने बच्चा, यानी कि वो कोई उसे बच्चा कहे ये बात उसको अच्छी नहीं लगती है। तो इन सारी बातों से हम क्या जान रहे हैं, हम वल्ली के बारे में सब कुछ जान जाते हैं कि भाई वो कैसी है। और यही हमसे कहा गया था कि उसका कैरेक्टर स्केच की अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो फिर से प्ले कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।